Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. Are you looking for a delicious and filling sahri recipe? Look no further. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने मज़ेदार किस्म का अफगानी ऑमलेट बनाना है जो सहरी में खास तौर पे बहुत मज़ेदार होता है, फुल ऑफ फ्लेवर और फुल ऑफ प्रोटीन। इस ऑमलेट के लिए आपको एग्स भी बॉईल नहीं करना पड़ेंगे और मैं कुछ स्पेशल डिफरेंस लेके आई हूँ इस रेसिपी में, जो आप इस रेसिपी को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो चलें जनाब, सीखते हैं कि ये अफगानी ऑमलेट किस तरह से तैयार होता है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मैं इसी नेम से फूड मैजिक विद नादिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हूँ, मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। और मेरे बाकी तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल मेरी वीडियो में मौजूद है, मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। As I believe eating healthier makes more life comfortable and enjoyable. Stay inspired, stay healthy. तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे रेसिपी कार्ड पे भी शो कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले प्याज आपने बहुत अच्छे से बारीक चॉप कर लेने हैं, जैसे ऑमलेट के लिए बारीक किए जाते हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। याद रखिएगा प्याज जितना अच्छा फ्राई होगा उतना ही अच्छा ऑमलेट तैयार होता है। अब मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाला, हरी मिर्चें डाल के इसको मज़ीद फ्राई कर लूँगी ताकि ज़ीरे और हरी मिर्च की खुशबू भी अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। अब यहाँ पे टमाटर ऐड करूँगी और उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब अदरक लहसुन पेस्ट डाला है, वो भी फ्राई कर रही हूँ। नमक डालें, खुश्क धनिया पाउडर डालें, हल्दी डालें, लाल मिर्च डालें, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। सारे बेसिक मसाले हैं, ये सब आपके पास घर में बआसानी मौजूद होते हैं। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। सहरी में या आम रूटीन में भी आप इसे नाश्ते में बना सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया और इसको भी इसके साथ अच्छे से भून लिया। अब बहुत ही बारीक मैंने ये देखें आलू के कतलियां सी बना के, वो मैंने आलू की कतलियों की लेयर बना देनी है आपने। ये एक मीडियम साइज का आलू है। थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको 5 मिनट के लिए दम लगा देना। पाँच मिनट के बाद आप खोल के देखें और जब आलू गल जाए तो फिर इसको दोबारा से भून लें। यहाँ पे आलू गल चुका है। आँच मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अब आपने धीमी आँच कर देनी है। थोड़ा सा पानी डाल दें। अब इसके ऊपर अंडे तोड़ के डालते जाएं। टोटल मैंने इस पे 6 अंडे डाले हैं, आप इसे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको दम पे लगा देना। ये दम में ही बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। चेक कर लें, अगर आपको लगे कि जर्दी अभी ऊपर से नरम है तो मज़ीद दम पे लगा दें। अगर आपको इसी तरह से जर्दी पसंद है तो आप इस तरह से ही इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये तैयार हो चुके हैं। हरी मिर्च और धनिया डाल के उतार लें, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें। लीजिए जनाब, मज़ेदार किस्म का ऑमलेट तैयार है। ना तो अंडे उबालने पड़े हैं, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जर्दी के टेक्सचर से कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह उबला हुआ अंडा होता है। बहुत ही मज़ेदार। ना तो इस अंडे में स्मेल होगी और ना ही आपको इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। झटपट बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी।
वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।